गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। ये दर्पण होता क्या है? दर्पण ठेठ शब्द में हम जानते हैं कि दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, शीशा जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को दर्पण कहते हैं। लेकिन वो दर्पण किसी भी शीशा को दर्पण क्यों नहीं कर सकते हैं? तो किसी भी शीशा को हम दर्पण इसलिए नहीं कर सकते हैं कि शीशा का अगर एक भाग कलई किया हुआ है तब हम उसको दर्पण कहेंगे। यानी एक भाग परावर्तक सतह होना चाहिए। परावर्तक सतह कहने का मतलब है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। प्रकाश की किरण को क्या कर दे? परावर्तित कर दे, यानी लौटा दे। प्रकाश की किरण को क्या करे? लौटा दे। तो जैसे इस पे लाइट पड़ेगा तो ये इसको क्या करेगा? लौटा देगा। लौटा देगा। जैसे अगर ये शीशा है, अब ये शीशा है और इस शीशा पर अगर हम लाइट रोशनी डालते हैं तो ये क्या करेगा? प्रकाश इसको रख थोड़ा लेगा, इस पर थोड़ा ना भेज देगा। एक भाग तो इधर से रंगा हुआ है, कलई किया हुआ है, तो इसी भाग इधर से हम लोग रंगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रजतित सतह। रजतित सतह, या इसको कलई किया हुआ भाग भी, या इसको हम लोग कहेंगे कलई किया हुआ भाग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कलई किया हुआ भाग। और दूसरा जो सतह होता है, ये वाला जो साइड है, ये साइड जो है इससे प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? इधर टॉर्च जलाएंगे तो इस पर प्रकाश पड़ेगा और ये पढ़ करके, इस पे पढ़ के और किसी दूसरे माध्यम में ये फिर चला जाएगा। तो ये एक इसी भाग को हम लोग कहते हैं क्या? परावर्तित सतह। इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित सतह। तो अब देखिए, ये एक साइड तो कलई किया हुआ है, कलई जो किया हुआ है, तो ये और दूसरा साइड जो है, ये वाला साइड, इधर वाला साइड रचित किया हुआ, कलई किया हुआ है। इधर वाला साइड जो होता है ये परावर्तित सतह है। मतलब इससे प्रकाश जो है पड़ करके उससे टकरा करके लौट जाता है। ठीक है, तो लौटता है तो ये खास नियम को फॉलो करते हुए लौटता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो फिर बताएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जिनको समझ में नहीं आया वो लोग हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हम डिफिनेशन बता देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दर्पण, ये दर्पण एक्चुअल में होता क्या है? दर्पण, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और मजा आ रहा है पढ़ने में तो इसको अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी जरूर करें। ठीक है, और भी जो आपके अन्य सहपाठी लोग हैं उनके पास जरूर शेयर करें ताकि ये अच्छे से समझ सके और भी चीज को। हम लोग दर्पण ये कहते किसको है? तो दर्पण उस सतह को कहते हैं। क्या कहते हैं? उस सतह को दर्पण कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, उस सतह को दर्पण, उस सतह को दर्पण कहते हैं जो नियमित रूप से, जो नियमित रूप से, देखिए, जो नियमित रूप से प्रकाश के नियमित रूप से निश्चित नियम का पालन करते हुए, निश्चित नियम का पालन करते हुए, निश्चित नियम का पालन करते हुए प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश को परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दर्पण क्या है एक्चुअल में समझिए। दर्पण हम लोग कहते हैं उस सतह को, दर्पण का कोई ना कोई सतह होता है। दर्पण का दो सतह होता है। दर्पण का क्या सतह होता है? अगर मान लीजिए कि ये दर्पण है, अगर ये मान लीजिए दर्पण है, तो इस दर्पण का कोई ना कोई तो सतह होगा जो रंगा हुआ होगा। या तो इस साइड रंगा होगा चाहे इस साइड रंगा हुआ होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक साइड क्या होगा? रंगा हुआ होगा। ठीक है, तो रंगा हुआ जो भाग होता है उसको हम लोग
ऐसे निरूपित कर देते हैं, ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाला भाग क्या हुआ है, कलई किया हुआ है, रजतित किया हुआ है, कलई या रजतित किया हुआ है, रजतित किया हुआ भाग है, रजतित भाग। ठीक है, इधर कलई किया हुआ है। तो जब एक साइड कलई किया हुआ है, तो एक साइड कलई किया हुआ है तो दूसरा साइड तो दूसरा साइड से तो क्या होगा, दूसरे साइड से फेस देखते हैं। फेस देखने का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि इस साइड से प्रकाश जब डाला जाएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लौट जाएगा, लौट जाएगा। तो जिस, अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये इसका मिडिल सेंटर है, इस दर्पण का क्या है, मिडिल सेंटर है। तो मिडिल सेंटर है, तो अगर इस पे प्रकाश पड़ेगा, ऐसे प्रकाश पड़ेगा इस पे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर लौट जाएगा। यहां से प्रकाश पड़ेगा, ये रिफ्लेक्ट होकर लौट जाएगा। यहां से प्रकाश पड़ेगा, ये रिफ्लेक्ट होकर लौट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ठीक है, तो इस उस सतह को दर्पण कहते हैं जो नियमित रूप से निश्चित नियम का पालन करते हुए, अब देखिए हम लोग पढ़े थे निश्चित नियम का पालन करते हुए। ये निश्चित नियम क्या होता है, निश्चित नियम का पालन कर, ये निश्चित नियम क्या है। तो हम लोग देखे थे कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता था तो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए लौटता था। तो सेम वही नियम यहां पर भी होता है, सेम। ठीक है, यहां पर भी एक खास नियम का पालन करते हुए यह प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो उस सतह को दर्पण कहते हैं जो नियमित रूप से निश्चित नियम का पालन करते हुए प्रकाश को परावर्तित कर देता है, मतलब यहां से लौटा देता है। यहां से क्या करता है, लौटा देता है। उसको हम लोग कहते हैं, उस सतह को कहते हैं हम लोग क्या, दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जो बच्चे कल का क्लास नहीं देखे हैं या इसके पहले का जो भी क्लास नहीं देखे हैं, वो लोग पहले का क्लास देख ले, ताकि ये निश्चित नियम क्या है और इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े हैं उस चीज को आप लोग अच्छे से जान लेंगे। अगर उसमें जानने, उसको समझने में कहीं से कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और उस जो पहले का वीडियो है, उस वीडियो का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ गए कि दर्पण क्या है। दर्पण उस सतह को कहते हैं, दर्पण उस सतह को कहते हैं जो नियमित रूप से, जो नियमित रूप से निश्चित नियम का पालन करते हुए, निश्चित नियम का पालन करते हुए प्रकाश के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, मतलब लौटा देता है। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए, अब ये एक्चुअल में दर्पण जो है, ये दर्पण जो है ये कितने प्रकार का होता है, ये दर्पण जो क्या होता है कितने प्रकार का होता है। तो ये दर्पण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और दूसरा होता है समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण समझ में आ गया। दर्पण क्या है, तो दर्पण उस सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश एक निश्चित नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाता है। सीधा से अपने भाषा में कह देंगे कि दर्पण क्या है, तो दर्पण उस सतह को कहते हैं जिस सतह से प्रकाश की किरण नियमित नियम का पालन करते हुए या निश्चित नियम का पालन करते हुए प्रकाश जो है परावर्तित हो जाता है, उसी को हम लोग उस सतह को क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग जान लेंगे कि ये गोलीय दर्पण क्या होता है और ये समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले। लिखाने का जरूरत तो नहीं पड़ता होगा शायद, हमको जहां तक लग रहा है। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो शायद हमको लगता है कि उनको लिखने, जहां हम बता रहे हैं समझा रहे हैं उस टाइम में ही लिख लेंगे वो लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। लिखाने की आवश्यकता है या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। पहला हम लोग अब जानते हैं गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण।
लेकिन एक्चुअल में गोलीय दर्पण होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गोलीय दर्पण, अब देखिए ये गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय का कहने का मतलब ही हो रहा है गोला। गोलीय कहने का मतलब ही हो रहा है क्या, गोला। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है जिसका परावर्तक सतह एक गोले का भाग, खोखले गोले का भाग होता है। सिंपल सा बात, गोलीय दर्पण जो है एक गोल भाग होता है, गोला का एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, ये मान लीजिए क्या, ये एक गोला है। अब इस गोला को इधर से काट दीजिए, इस गोला को इधर से काट दीजिए। अब इसको काटे तो ये वाला भाग ऐसे ही ना हो गया, ऐसा हुआ ना, और इसको काटे तो ये वाला भाग ऐसे हो गया। ठीक है, तो गोलीय दर्पण खोखले गोला का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोला का एक भाग होता है जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। सिंपल सा, गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोले का एक तो भाग है। फर्क इतना ही है कि किसी में दाहिना साइड कलई किया होगा तो किसी में बायां साइड कलई किया होगा। अब देखिए, अब इसमें अगर हम करते हैं दाहिना साइड कलई तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये दाहिना साइड वाला भाग उभरा हुआ है और बायां साइड वाला भाग धंसा हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब एक इसमें अंदर से होता है। ठीक है, यही भाग यही हुआ। तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यह खोखले गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है, भाग होता है। कोई दिक्कत, यह खोखले गोले का एक भाग होता है। सिंपल सा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब खोखले गोले का तो एक भाग हो गया, लेकिन हमने बताया क्या कि एक भाग इधर है एक भाग इधर है। उसमें क्या होता है कि एक का दाहिना भाग कलई किया हुआ होगा, रस्तित किया होगा, एक का दाहिना बायां साइड कलई किया होगा। तो दोनों में हम लोग क्या अंतर है उसको जान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गोलीय दर्पण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इस गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। हम तो जान लिए कि ये खोखला एक गोला है और इस खोखले गोले का एक भाग ये है एक भाग ये है। तो खोखले गोला का ही एक भाग होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पहला कौन सा, पहला को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। पहला को क्या कहते हैं, अवतल, और दूसरा को कहते हैं उत्तल। पहला को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, और दूसरा को कहते हैं उत्तल दर्पण। पहला को क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण, और दूसरे को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। बस इतना जानना है आपको। हमने अभी क्या पढ़ा, दर्पण के बारे में पढ़ा। तो दर्पण क्या है, तो दर्पण उस सतह को कहते हैं, दर्पण क्या कहते हैं, उस सतह को कहते हैं जिस पर प्रकाश जो है पड़ने के बाद एक निश्चित नियम का पालन करते हुए प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के हम लोग पढ़े हैं। दर्पण कौन कौन पढ़े हैं, एक पढ़े हैं गोलीय दर्पण और दूसरा पढ़े हैं कौन सा, समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो हम लोग पढ़े हैं, तो गोलीय दर्पण क्या पढ़े हैं, गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक, और उस गोलीय दर्पण को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पहला हम लोग बांटते हैं अवतल दर्पण और दूसरा बांटते हैं उत्तल दर्पण। तो ये दोनों जो है, ये दोनों तो खोखले गोले का ही एक भाग होगा, क्योंकि दोनों गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। तो गोलीय दर्पण जब एक खोखले गोले का भाग है तो ये दोनों दर्पण भी तो खोखले गोले का ही भाग होगा। तो हमने अभी क्या बताया है यहाँ पर कि एक साइड दाहिना साइड कलई किया हुआ होगा और एक साइड में बायां साइड कलई किया होगा। मतलब क्या हुआ कि जिस साइड को कलई किया हुआ होगा उस साइड को छोड़कर उसका दूसरा साइड जो है प्रकाश को परावर्तित करेगा, प्रकाश की किरण को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो आपको इस फिगर में इस यहाँ पर दो फिगर बन रहा है, एक फिगर ऐसे बन रहा है और एक फिगर ऐसे बन रहा है ना। तो इसमें आपको एक साइड इधर से कलई कर दीजिए, एक साइड
इधर से कलई कर दीजिएगा तो इसका परावर्तक सतह ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह। ये भाग परावर्तक सतह हो जाएगा। अगर इसमें इस भाग को हम लोग अगर कलई कर देते हैं, रस्तित कर देते हैं, तो इसका ये वाला भाग क्या हो जाएगा? इधर वाला भाग, ये भाग हो जाएगा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, ये भाग हो जाएगा इसका परावर्तक सतह। ठीक है, तो ये भाग, अब देखिए इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो दोनों का परावर्तक जो सतह होता है, एक का परावर्तक सतह आपको दिख रहा है कि धंसा हुआ है, एक का परावर्तक सतह दिख रहा है ना, धंसा हुआ है, और दूसरे का परावर्तक सतह जो आपको दिख रहा है वो उभरा हुआ दिख रहा है। मतलब समझिए क्या कि अब एक तरह से ऐसा ऐसा है, ये गोला है, तो एक अब गोला का एक ये भाग है, तो अब अगर इधर से कलई किया हुआ है, ये वाला भाग अगर कलई किया हुआ है, तो प्रकाश तो इधर से जाएगा, तो प्रकाश इधर से परावर्तित होगा। तो प्रकाश जब इधर से परावर्तित होगा, तो जिधर से परावर्तित हो रहा है प्रकाश, तो ये परावर्तक सतह हो गया। तो एक गोले का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि दूसरा अगर इधर से कलई किया हुआ है, तो परावर्तक सतह ये हो जाएगा, ये होगा परावर्तक सतह। यानी लाइट इधर से पड़ेगा तो इधर से ही लौटेगा, इधर ही लौटेगा, तो ये परावर्तक सतह हो गया। तो एक गोले का परावर्तक सतह उभरा हुआ है ना। अब समझ में आया कि दर्पण जो दो गोलीय दर्पण जो हम लोग दो प्रकार के पढ़ रहे हैं, एक अवतल एक उत्तल, तो एक में परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, एक में परावर्तक सतह उठा हुआ होगा। अब क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं ना? जिनको दिक्कत होगा फिर पूछेंगे हमसे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। तो अब हम लोग आते हैं क्या, अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग क्या जान लेते हैं, अवतल दर्पण। इसको मिटा दे, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। तो हमने क्या बताया कि एक का इसका उभरा हुआ सतह है, उभरा हुआ परावर्तक सतह है, और इसका क्या हुआ है, धंसा हुआ परावर्तक सतह है। तो अब हम जानते हैं कि इसमें किसको क्या कहते हैं, ये आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब चलिए मिटा दे इसको। जब ये दो प्रकार का हम लोग पढ़ लिए, गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल, तो अब जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण के बारे में। अब हम लोग क्या जानेंगे, अवतल दर्पण के बारे में। ये अवतल दर्पण एक्चुअल में है क्या? अभी हम लोग तो मोटा मोटी समझ लिए कि हाँ अवतल दर्पण क्या है, दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण में होगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हुआ होगा, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, अंदर की ओर झुका हुआ। अब देखिए, अब ये हम गोला बना दिए, ये दर्पण बना दिए, सॉरी दर्पण बना दिए ये। तो इस दर्पण में ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है कलई कर दिए, कलई कर दिए। तो परावर्तक सतह इसका ये हो गया, इस साइड हो गया। तो परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ है, परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ है ना। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उस दर्पण को, उस गोलीय दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको लिखेंगे हम लोग, वैसा गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अवतल दर्पण क्या, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, उस गोलीय दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत? सेम इसी तरह से हम लोग उत्तल दर्पण का भी परिभाषा लिख सकते हैं। सेम उत्तल दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का परिभाषा, कि वह, इसको लिख लीजिए पहले, फटाफट लिखें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम जस्ट बताते हैं। अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, उभरा हुआ कर देंगे।
उभरा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, हो गया। वैसा अब इसको मिटा देंगे, अब इसको मिटा देंगे। अब क्या कर रहा है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ। तो परावर्तक सतह उभरा हुआ होने का मतलब क्या हुआ, इसको एग्जांपल में ऐसे लिख लीजिए। अब ये हो गया परावर्तक सतह, अब ये हो गया गोलीय दर्पण। अब उभरा हुआ भाग तो ये है, इधर वाला है, तो कलई किधर से किया हुआ होगा, इधर से किया हुआ होगा, रस्तित किधर, इधर से किया हुआ होगा। मतलब ये परावर्तक सतह हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ है, उठा हुआ है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, उत्तल दर्पण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब समझ में आ गया। अभी मिटा दे इसको, समझ में आया ना। चलिए, इसमें अब हम लोग को कुछ कुछ मुख्य बातें पढ़ना है, इसको मिटाते हैं। इसको समझ में आया ना कि गोल उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। अब तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास इसे फॉरवर्ड भी जरूर करें। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़े। लिखने का नौबत नहीं आएगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डालिए। कब तक रखिएगा ऐसे ही, जंग लग जाएगा, इसमें खराब हो जाएगा ये, रखे रखे। देखिए अब हम लोग आते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने तो बताया कि दर्पण जो है खोखले गोले का एक भाग होता है। एक साइड में इसका एक साइड मान लो कि इधर से ये वाला साइड कलई किया हुआ है, और अगर ये वाला भाग है तो इसका मान लो कि अंदर वाला कलई किया हुआ है। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो इस दर्पण में बहुत कुछ हमको जानना है अभी आगे, इस दर्पण में हमको बहुत कुछ जानना है। अब इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि अगर एक दर्पण को ले लेते हैं, कोई एक दर्पण को ले लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को ही ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण को ले लेते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को ले लेते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, परावर्तक सतह धंसा हुआ। ये वाला भाग अवतल दर्पण है, मतलब इधर से कलई किया हुआ है। हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो दर्पण है, मान लो कि इतना बड़ा दर्पण है, तो इस दर्पण का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, बीच वाला भाग होगा। ठीक है, बीच वाला भाग होगा। तो इस भाग को हम लोग यानी दर्पण का, गोलीय दर्पण का बीच वाला भाग, मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का, सॉरी, अवतल दर्पण के बीच वाले मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। इस दर्पण में बीच वाला बिंदु जो होगा, उस दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किस चीज से लिखते हैं, पी से, पोल बोलते हैं इसको, पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये गोले का ही एक भाग हो गया, हम ये दिखाना चाह रहे थे, ये गोले का भाग हो गया। अब देखिए, अब इस गोले का कोई ना कोई एक सेंटर होगा बीच में। इस गोले का कोई ना कोई सेंटर होगा ना। तो अब देखिए, एक आता है, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर को, ठीक है, सेंटर को, इस खोखले गोले के सेंटर को ध्रुव से सीधा मिलाने वाली रेखा को, सीधा मिलाने वाली रेखा को, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना जी, इसको आप लोग सीधा कर लीजिएगा। सीधा मिलाने वाली रेखा को क्या, इस सीधा मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, या इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, तो खोखले गोले के सेंटर को, ध्रुव को, सॉरी, खोखले गोले के सेंटर, खोखले गोले के केंद्र से,
खोखले गोले के केंद्र से दर्पण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को ये ऐसे भी मिला सकती है, ठीक है, ये ऐसे भी मिला सकती है, लेकिन नहीं, सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस इतना ही रहने दीजिए, आगे भी हम लोगों को बहुत कुछ जानना है जो कल के क्लास में समझा करके और डिफिनेशन के साथ हम लोग उसको लिखा देंगे। जो लोग को वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, बहुत अपने सहपाठी को शेयर करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।